हेलो स्टूडेंट, सेकंड ईयर क्लास में आज अपन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पे 4 एग्जांपल और देखेंगे। और ये एग्जांपल करने के बाद लगभग जो है ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल जो है वो है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3y कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये एग्जांपल है। तो इसमें सबसे पहले जैसे पहले हमने देखा था कि इसमें अपन को क्या करना पड़ता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ एम सब्सटीट्यूट करेंगे तो बनेगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 3, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। तो अब जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद जब इसके रूट निकले तो वो बने, जब आप वर्कआउट करोगे तो m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, ये रूट्स बनेंगे। m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा, कॉम्प्लेक्स रूट है। तो जब कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं उस समय जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, e टू द पावर x तो आता ही है उस केस में, और c1 cos रूट 2x, यानी जो m में जो इमेजिनरी पार्ट होता है रूट 2 उसको x से मल्टीप्लाई करा, और फिर जो m में इमेजिनरी पार्ट रूट 2 ही है उसको c2 साइन रूट 2x से करा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद अगला स्टेप जो होता है वो होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, 1/fd। 1/fd क्या होता है कि जो फंक्शन ऑफ d यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, सॉरी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो m सब्सटीट्यूट करा है उसको दोबारा से d सब्सटीट्यूट करते हैं। यूँ समझ लें कि ओरिजिनल अपन क्वेश्चन से लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 यहाँ रख लिया, और जो राइट हैंड साइड में क्वेश्चन में दिया हुआ है cos x प्लस एक्स स्क्वायर उसको यहाँ रख लिया। तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले cos x और एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ साथ fd को अलग कर देंगे। तो cos x इधर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा। इसके बाद आगे चलें तो cos x जब है तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। तो जो पहले बताया गया था कि जो भी cos x के कॉरस्पॉन्डिंग अगर अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो x के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके माइनस लगा के सब्सटीट्यूट कर देते हैं कहाँ, फंक्शन ऑफ d में। तो यहाँ जब इसका कोफिशिएंट 1 है तो हम कैसे रिप्लेस करेंगे डी स्क्वायर को, माइनस 1 स्क्वायर से, माइनस 2d प्लस 3 ऐसे ही रहेगा। फिर आगे चलें, जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, और 3 को कॉमन लेके बाहर, क्योंकि इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करके हमने करना होता है। जब भी पॉलिनोमियल टाइप की टर्म आती है तो बाइनोमियली एक्सपेंशन करना पड़ता है अपने को, बाइनोमियल एक्सपेंशन उसका देखना पड़ता है। तो इसको जब इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को सॉल्व करा तो बन गया 2d माइनस 1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको जो है ऊपर लेने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 3 माइनस 2d बाई 3, एक ये ब्रैकेट बन जाएगा, और ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1, और एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या काम रहेगा, जब d नीचे अकेला बचा रह गया यहाँ पे, तो हमारे को पता है कि डी स्क्वायर के लिए सब्सटीट्यूशन है, डी के लिए नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे d+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। जब d+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका बन गया क्या, d+1 ये वाला, और नीचे हो गया d स्क्वायर माइनस 1। और इधर क्या करा, इस तरफ हमने क्या करा, इसको क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म है बाहर तो डेरिवेटिव कहाँ तक निकलेगा, डबल डेरिवेटिव, डी क्यूब की टर्म्स हमको नहीं इंटरेस्टेड है हम उनमें, तो डी स्क्वायर तक की टर्म को रिटेन करेंगे, और जहाँ टी क्यूब या हायर पावर्स आएंगी वहाँ हम उसको रोक देंगे वहीं पे। तो अब क्या करा, अब हमने इसको ये यहाँ पर छोड़ा और ये वाली चीज़ को हमने ये बाइनोमियली एक्सपेंड कर दिया, और जब इसको आप खोलेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 2d बाई 3 और d स्क्वायर बाई 9, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टर्म d स्क्वायर तक की हमने क्या करनी है, रिटेन करनी है। अब इसके बाद ये जो d स्क्वायर मिला था हमको यहाँ डिनोमिनेटर में, इसमें फिर cos x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो कैसे रिप्लेस कर देंगे, -1 स्क्वायर, यानी -2 इस ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा, और 2 बाहर पड़ा है तो
1/4 और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा 1/4 d+1 cos x। और साथ में इस तरफ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर के लिए रहा, एक्स स्क्वायर डी की टर्म है और डी स्क्वायर की टर्म है। तो पहले एक्स स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x हो जाएगा और दो बार निकालेंगे तो 4x हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा सॉरी। तो ये जो टर्म, ये इसको सॉल्व करा तो ये वाली टर्म आई। इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है, फिर आगे बढ़े यहाँ पर देखेंगे तो d+1 cos x, जब d cos x 1 cos x करेंगे तो cos x तो वैसे ही रह जाएगा। d का मतलब डेरिवेटिव निकालना, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, वो माइनस साइन एक्स यहाँ। तो ये सारा का सारा क्या बन गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये जो पहले फाइंड आउट करा था, दोनों को ऐड करा तो क्या मिल गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये दूसरा एग्जांपल है, ये और भी अच्छा एग्जांपल इस सेंस में है कि ये वाइंड अप कर रहे हैं अपन लोग इस चैप्टर को ऑलमोस्ट। एक अगर और होगा एक तो और लेंगे, पर इसमें मैक्सिमम एग्जांपल वाले कवर कर लिए गए हैं जिससे चीज़ समझ में आ जाएगी आराम से। इसमें क्या है, एक तो साइन की टर्म है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म है और पॉलिनोमियल टाइप की टर्म, यानी तीनों का कॉम्बिनेशन है ये, इसलिए एग्जांपल सेलेक्ट करा। तो क्या करा, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, रूट ये मिले, तो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं तो cos x और sin x इन्वॉल्व होता है। तो ये आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया, ये वाला, ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। अब क्या करना है, 1/fd, डी क्या है, एफ डी क्या है, ये है d²+4, तो ये d²+4 रख दिया, और sin x sin 3x e⁻x और x² रख दिया। अब सबको अलग अलग कर लें, अलग करने के बाद साइन की टर्म अलग, e⁻x अलग और x² अलग। तो साइन 3x है तो x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो -3² से रिप्लेस कर देंगे, ये पड़ा -3², सिंपल। e⁻x है तो सीधा साधा x का कोफिशिएंट क्या है, ऊपर 1 है तो इसको 1 से रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पर जब x² है तो इसको हमको बाइनोमियली एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो इस 4 को कॉमन बाहर लेकर के इस टाइप का बनाएंगे और ऊपर ले जाएंगे किसको, 1 + d²/4 को। x² है तो 2 तक की टर्म हम रिटेन करेंगे, हमारे काम की टर्म क्या है, सिर्फ 1 - d²/4। तो ये sin 3x हो गया, नीचे 5 आ गया, ये सिंपल हो गया। इसमें क्या करा, x² को जब अंदर ले जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, पहले तो माइनस ये वाला -1 × x² होगा, दूसरी बार डबल डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, x² का, फोर्थ डेरिवेटिव निकलेगा ही नहीं, आंसर 0 आएगा फोर्थ डेरिवेटिव का, तो बचा हुआ टर्म क्या हो गया ये। तो इसका आंसर जो इन टोटलिटी क्या बनेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ तक और पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ तक, दोनों का जोड़ जब निकाल लेते हैं तो इसका आंसर बन जाएगा। फिर एक ये वाला एग्जांपल है जो है d4 - a4 × y x4 + sin bx। इसमें भी वही करना है, जब m4 - a4 जब हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा। तो एक तो देगा m ± a रियल रूट और दूसरा देगा इमेजिनरी रूट का पेयर m ± i। तो जब रियल रूट के बारे में बात करेंगे तो सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, c1 e⁻ax + c2 e⁻−ax। और जब कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में बात करेंगे तो cos x और sin x इन्वॉल्व होंगे, तो क्या बन जाएगा, c3 तीसरा आर्बिट्री कांस्टेंट, c4 चौथा आर्बिट्री कांस्टेंट, c3 के साथ cos ax और c4 के साथ sin ax। ये आपका बन गया क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है ये। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करते हैं, 1/fd, और जो राइट हैंड साइड में क्वेश्चन में लिखा होता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। फिर से अलग कर लें, x4 d4 - a4 sin bx के नीचे b4। b4 क्यों रखा, क्योंकि sin bx है तो x का कोफिशिएंट क्या है b, तो इसको माइनस तो लगाएंगे और इसको काय से रिप्लेस करेंगे, b, d को काय से रिप्लेस कर देंगे b से, सीधा सीधा। तो ये जाएगा b4 और माइनस का a4, सिंपल। सिर्फ जहाँ जहाँ d है वहाँ b रख देंगे जब sin bx के कॉरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा। और इस वाले केस में क्या करेंगे, जहाँ x4 है उस समय हमको ये करना पड़ेगा
कि इसको 1 बनाएंगे, सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे। तो 1 जब A4 बाहर लिया, ये आ गया A4, तो नीचे फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1/d² माइनस A² और 1/d² प्लस A², और जब ऊपर लाएंगे तो पावर -1 लग के आ जाएगी। फिर अब खास बात क्या रही कि x4 तक की टर्म रिटेन करनी है, बाकी को छोड़ देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाइनोमियली एक्सपेंड करा पहले ये और ये, फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को, किनको, इसको और इसको मल्टीप्लाई करा। ध्यान में क्या रखा कि D4 से ऊपर की टर्म इसमें नहीं आनी चाहिए। तो फाइनली जो इसको जब सॉल्व करेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, d² वगैरह से जब सिंप्लीफाई करोगे आप, तो हमको जो है x4 के साथ जो मिलेगा वो ये मिलेगा, 1 + d4/A4। इसको दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, और सिर्फ 1 की कांस्टेंट टर्म, d² की टर्म, d³ की टर्म आएगी नहीं, d4 की जो भी टर्म आएगी सबको जब कॉम्पैक्ट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये फैक्टर मिलेगा। उसके बाद अब क्या करना है, अब जो है इसको अंदर ले जाना है x4 को। तो x4 जब इसके साथ ऑपरेट होगा तो x4 ही रहेगा, और 4 टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, x4 का, तो ये मिलेगा। तो फाइनली जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का जोड़ जो बन जाएगा आपका, इसका आंसर बन जाएगा। एक ही एग्जाम्पल हो गया। फिर एक ये वाला एग्जाम्पल और देख लें, इसमें भी सारी चीज़ इन्वॉल्व हुई है। ये भी इसीलिए अच्छा लगता है एग्जाम्पल के, x² e⁻x cos 2x, सारी टर्म्स हैं इसमें। तो सारी होने के कारण क्या होता है कि सबसे पहले वही काम करना है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, m = 2n2 आ गया। तो सिंपल जब रिपीट होता है रूट तो क्या करते हैं, c1 + c2x e⁻²x। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए पी क्या होता है, 1/fd, ये क्या होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ ये रहा। और राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन यहाँ रख देते हैं। ये करने के बाद सबको सेपरेट कर लो, इस वेक्टर को इसके साथ ले लो, फिर इस वेक्टर को इसके साथ ले लो, फिर इस वेक्टर को इसके साथ ले लो, तो 3 इसके टुकड़े ये बन गए अलग अलग। अब x² है तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि 1 बनाना है, क्योंकि बाइनोमियली एक्सपेंड करना है, अब सबको पता है। तो इसको हमने कर लिया। और e⁻x है और नीचे d-2 है, तो सीधा सीधा क्या करना है, e⁻x का जो कोफिशिएंट है, e⁻x का जो कोफिशिएंट है क्या है, e⁻x का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर क्या d को 1 से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा, e⁻x आ जाएगा, सॉल्व हो गया। और cos 2x है तो -2 से इसको रिप्लेस कर दें, -2² से। तो जब नीचे का सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर यानी -4 और ये +4, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 4, तो -4d नीचे बचा रह जाएगा। अब क्या करें, अब कि ये जो x² वाली टर्म है इसकी बात करते हैं, तो ये वाली टर्म मेन है। इसको आप कहाँ तक एक्सपेंड करोगे, जहाँ तक d² की टर्म आए, क्योंकि x² बाहर, d³ की टर्म काम की नहीं है, उसके आगे के डेरिवेटिव 0 निकलेंगे x² के। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, e⁻x हमने सॉल्व कर ही लिया, ये वाला आ गया। और cos 2x -1/4d, जब 1/d है तो इसका मतलब इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। वैसे तो क्या है कि d से d ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने करा है। तो नीचे d² बन जाएगा, तो फिर -4 से रिप्लेस कर देंगे, या सिर्फ डेरिवेटिव निकाल, इसका इंटीग्रेशन निकाल लो। तो d/d² करा तो यहाँ -4 से रिप्लेस करेंगे तो ये 16 बन जाएगा, यहाँ पे ये पड़ा 16। और फिर d है तो cos 2x का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये मिल जाएगा हमको sin 2x। ठीक है, इस तरीके से ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है ये वाला बन जाएगा। तो जैसा पता है कि इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो निकलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इनटू द प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो ये सारे एग्जांपल्स जो थे, आज जो 4 एग्जांपल्स कर रहे हैं, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ कवर कर ली है। इस एग्जांपल में 9 में, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें सारे कंसेप्ट जो भी हमने अभी तक
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के और पॉलिनोमियल फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बारे में करा था, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉम्प्लेक्स रूट के लिए और रियल रूट के लिए सारा इन्वॉल्व हो गया। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने से ये वाला चैप्टर अब पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो अगले टर्न पे देखते हैं अपन और क्या कर सकते हैं।